आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैम्प, जुडिशियल स्टाम्प, कोर्ट फीस, टिकट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प में क्या फ़र्क है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प का उपयोग होता है रजिस्ट्री में। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प का उपयोग हमेशा रजिस्ट्री में होता है। न्यायालय के बाहर कोई भी शपथ पत्र हम बनवाते हैं किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वो हम बैंक में देने के लिए शपथ पत्र बनवाएं या फिर हम किसी चीज़ को सत्यापित करने के लिए शपथ पत्र बनवाएं या किसी विभाग में शपथ पत्र देने के लिए बनाते हैं या किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, बहुत से लोग अपनी मार्कशीट में अपना नाम चेंज कराने के लिए शपथ पत्र बनवाते हैं। तो सारे शपथ पत्र जितने भी होंगे वो सभी के सभी शपथ पत्रों को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे लिखा जाता है। इस प्रकार से नॉन जुडिशियल स्टाम्प मतलब जिनका न्यायिक प्रक्रिया में हम उपयोग करने नहीं जा रहे हैं, बाहर कहीं कुछ उपयोग है उनका, तो वहाँ नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगते हैं। एग्रीमेंट जो होता है, चाहे वो मकान मालिक किराएदार के बीच में हो, चाहे वो एग्रीमेंट मकान बेचने का हो या ख़रीदने का हो, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड हो, इन सभी पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगता है स्टैम्प ड्यूटी के रूप में, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं जुडिशियल स्टाम्प की। जुडिशियल स्टाम्प क्या होता है? जुडिशियल स्टाम्प कोर्ट फीस में यूज़ होता है। जुडिशियल स्टाम्प कोर्ट फीस के माध्यम से जो भी पैसा हमें जमा करना होता है वो जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से होता है या कोर्ट फीस के टिकट के माध्यम से होता है। इसमें टिकट्स भी आते हैं और इसमें स्टैम्प भी आते हैं। स्टैम्प ऑनलाइन भी जनरेट हो जाता है। एमपी हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। टाइटल डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी बैंक की तरफ से केस लड़ रहे हैं तो आपने बैंक का नाम डाला, फिर वर्सेस जो भी दूसरी पार्टी है उसका नाम, और जुडिशियल स्टाम्प जनरेट करेंगे। कोर्ट फीस जितनी भी होगी उसके हिसाब से जनरेट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उसमें। तो जुडिशियल स्टाम्प कोर्ट फीस के रूप में होता है। अब जो टिकट होते हैं, कोर्ट फीस के टिकट्स होते हैं, वो टिकट जो है हम जब भी कोई आवेदन देते हैं कोर्ट के अंदर या हम कोई प्रोसेस करते हैं जिसको आह्वान शुल्क पत्र कहते हैं, उस पर भी हम 5 रुपये का टिकट लगाते हैं। और जो आवेदन होते हैं न्यायालय में, जो आवेदन दिए जाते हैं उनमें हम 10 रुपये का टिकट लगाते हैं। ये कोर्ट फीस है 10 रुपये की, वो लगाई जाती है टिकट के फॉर्म में, उसको चिपकाया जाता है उसके ऊपर, आवेदन के ऊपर, तब दिया जाता है। तो इस तरह से, या फिर न्यायालय में कोई शपथ पत्र देना होता है, ख़ास तौर से सीपीसी में 18(4) का जो शपथ पत्र देते हैं उसमें भी उसको 5 रुपये का टिकट उसके ऊपर लगाते हैं। तो दावा होता है उसमें हम जुडिशियल स्टैम्प लगा करके कोर्ट फीस अदा करते हैं। तो ये एक सीधा सीधा सा फंडा है। जुडिशियल स्टैम्प का उपयोग न्यायालय में होगा। अब जैसे आपको आरटीआई लगानी है किसी विभाग के अंदर, तो आरटीआई जब आप लगाएंगे तो आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें अपील आप करते हैं तो 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप शेड्यूल में पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा आरटीआई लगाता नहीं इसलिए मुझे नहीं पता। तो उसमें भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प भी लगेगा। अब कोर्ट से अगर हमें कोई नकल लेनी है, कोई सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, तो हम जो आवेदन देंगे उसका कॉपिंग सेक्शन में, उसमें जुडिशियल स्टैम्प लगेगा, यानी टिकट लगेगा उसमें। तो इस तरह से इनका उपयोग होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे से वीडियो में आपको इनका उपयोग समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।